हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए और यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक फिगर हम बना लेते हैं शंकु की इस प्रकार से। ये इसकी ऊंचाई है और यहाँ हम ए बी सी और यहाँ ये ओ नाम दे देते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो एओ है यानी ये ऊंचाई ये है 24 सेंटीमीटर। अब इसके आधार का व्यास ये होता है आधार और इसका जो व्यास ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम आधा कर देंगे तो ये त्रिज्या यानी ओसी हमारी जो है ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना शंकु का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर चूंकि कॉन्सेप्ट होता है शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर यल, यानी यल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यल जो होता है वह शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, ये एसी या ये ए बी, ये दोनों बराबर होती हैं। ये है इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी इसे यल से हम दर्शाते हैं। यल हम निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ सी में। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यल हमारा निकल जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है यल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस ये आर यानी ये त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 गुणा 24 जब करेंगे रफ में तो 576 आएगा, प्लस 7 का वर्ग होता है 7 सत्ते 49। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल जो होता है वो 25 होता है, यानी यल जो है वह 25 सेंटीमीटर आ गया। शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है वह 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये है पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है। आर माने है ये त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये है 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा यल माने है तिरछी ऊंचाई 25 गुणा 25। अब 7 से ये 7 कट जाएगा और 22 गुणा 25 हम कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, शंकु का जो वक्रपृष्ठ है वह 550 वर्ग सेंटीमीटर है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी ठोस गोले और ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक गोला है, इसका फिगर हम बनाते हैं इस प्रकार से। ये एक गोला है और यहाँ पर जो है ये जो है एक अर्धगोला है। तो यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या है इसे हम मान लेते हैं r1 और यहाँ पर अर्धगोले की जो त्रिज्या है इसे हम मान लेते हैं r2। अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि गोले और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो यहाँ पर हमें दिया है गोले का संपूर्ण पृष्ठ यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये कह रहा है समान है बराबर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यह होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से चूंकि ये जो है गोले का ये संपूर्ण पृष्ठ है तो इसमें जो आर यानी त्रिज्या ये r1 है और यहाँ पर जो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो इसकी जो त्रिज्या है यह r2 है। अब यहाँ से
पाई से पाई ये कट जाएगा और ये R1 का स्क्वायर बटे R2 जो है त्रिय गुणा में नीचे आ जाएगा, R2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 और इस बट्टी में आ जाएगा 4। अब यहां से हम R1 R2 निकाल सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। R1 बट्टे R2 और ये हो गया इधर स्क्वायरिंग 3 बट्टे 4। जब ये करनी से फ्री होगा तो अंश में आ जाएगा करनी में 3, क्योंकि ये 3 जो फ्री नहीं हो पाएगा और 4 जो है यहां से 2 के रूप में फ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 3 बट्टे 2। तो R1 जो है वह करनी में 3 है और R2 जो है वह 2 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि उनके आयतन यानी इन दोनों का जो आयतन होगा इसका अनुपात क्या है। तो यहां से आयतनों का अनुपात यानी कि रेशियो, और आयतन होता है गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, और ये यहां से अनुपात अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R2 का क्यूब। अब यहां से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4/3 ये पाई और ये R1 यहां पर है करनी में 3, तो करनी में 3 का क्यूब बट्टे में ये हो गया आपका 2/3 पाई और R2 यहां पर है 2 का ये क्यूब। तो यहां से जो है हम सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई ये कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा, और ये आपका 3 फ्री हो जाएगा, 3 करनी में 3 आ जाएगा और बट्टे में ये 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका जो अनुपात है वो आ गया 3 करनी में 3 अनुपात 2 दूना 4। यही जो है इनके आयतनों में अभिष्ट अनुपात है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, 21 सेंटीमीटर व्यास के ठोस धात्वीय गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस शंकु बनाए जाते हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और यह क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहां पर आइए, शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R का क्यूब बटे, और एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इस पर हम रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहां से 3 से 3 कट जाएगा और ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां से बचेगा 4 और यहां पर R। अब यहां पर हम गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। गोले का जो व्यास दिया वह 21 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम 21/2 करके त्रिज्या हम निकाल लेंगे, 21/2, ठीक है। तो 21/2 यहां से हम 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि यहां पर एक क्यूब है बटे। अब यहां पर हम R है, ये शंकु की त्रिज्या है और ये शंकु का व्यास दिया है, तो व्यास में हम 2 से भाग करके त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी 7/2 त्रिज्या हो जाएगा शंकु का। तो ये 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि यहाँ R का स्क्वायरिंग है, गुणा H। अब हम H निकालेंगे, तो H यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई है गुणा 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 से कट गया, और ये 2 जो है ये 4 को काट देगा, 2 आ गया यहाँ से।
अब ये 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, यहाँ से भी 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, तो 3 से 3 कट गया। आगे 2 तिहाई 6 गुणा 21, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो आप बता सकते हैं कि 126 शंकु बनाए जा सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, एक गोलाकार लोहे की गेंद 3 लोहे की गोलाकार गेंदों जिनके व्यास क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर बनाया जाता है। नए बने गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है 3 गेंदें हैं, गोलाकार हैं। 3 गेंदों को हम बना लेते हैं पहले फिगर, और इनसे जो है एक बड़ा गेंद जो है बनाया जाता है गोलाकार। तो पहले इनको पिघलाया जाएगा और फिर इनको मिलाया जाएगा। तो हमने पिघला कर मिला दिया, 3 गोलों को हमने पिघलाया और इससे जो है हमने एक बड़ा गोला बना दिया। तो यहाँ से हम इसे हम मान लेंगे R1, इसे हम कर देंगे R2 यानी इसकी त्रिज्या, और इसे हम कर देंगे R3, और इसकी त्रिज्या जो नया गोला बनेगा यानी गेंद, इसकी त्रिज्या हम R मान लेंगे। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि इनके व्यास क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये हमें व्यास दिया है। तो 2 से हम इन तीनों में हम बारी बारी से भाग करके इसकी त्रिज्या हम निकाल लेंगे, या हम कह सकते हैं कि इनको हम आधा कर देंगे तभी त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले गोले की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या यानी आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा गोला है, इसमें व्यास 8 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरे गोले में 10 सेंटीमीटर व्यास दिया है, त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस मतलब कि इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन, यानी तीनों गोलों के आयतनों को हम निकाल करके जोड़ लेंगे। तो ये 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर, और ये जो नया गोला है इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई R का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो है 4/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई और ये R का क्यूब। तो 4/3 पाई यहाँ कट जाएगा जो है आमने सामने जो बराबर है। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, तो ये 3 का क्यूब प्लस ये 4 का क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब बराबर ये R का क्यूब। तो ये होता है 3 3 9, 9 3 27 प्लस में, और 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 और 16 चौका 64 प्लस, और 5 का क्यूब होता है 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 बराबर R का क्यूब। अब 27, 64 और 125 को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 216 बराबर R का क्यूब। अब ये R यहाँ से खाली हो जाएगा और ये 216 पर जो है घनमूल जो है आ जाएगा। अब 216 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 6 गुणा 6 गुणा 6। अब ये 3 का ये त्रिक यहाँ पे बन रहा है तो यह घनमूल से बाहर हो जाएगा, यानी कि R बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि यह जो नया गोला है इसकी जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि नए बने गेंद का व्यास बताना है। क्या बताना है? व्यास। तो यहां से व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या कितना 6 है तो आपका आ गया 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। व्यास आ गया 12 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।